देखिए दो केसेस हैं एडजेक्टिव में, केस 1, केस 2। केस 1 क्या कहता है, दिस दैट लगा लीजिए, टाइप काइंड सॉर्ट लिख लीजिए। ऑफ लिखने के बाद पीसीएन, प्लूरल नाउन को शॉर्ट में पीसीएन बोलते हैं, इतना लिख लीजिए। फिर दूसरा केस इसी से बनेगा, साथ दीजिएगा आप सभी लोग। हम दिस की जगह दीज लिख लेते हैं और दैट की जगह दोज लिख लेते हैं। जब दिस की जगह दीज और दैट की जगह दोज आएगा तो ये प्लूरल है। अब जब ये प्लूरल है तो इनके बाद आपको टाइप नहीं बल्कि टाइप की प्लूरल फॉर्म टाइप्स लिखनी चाहिए। सिमिलरली काइंड नहीं बल्कि काइंड की प्लूरल फॉर्म काइंड्स लिखनी चाहिए, है ना। SORT सॉर्ट ना लिख के सॉर्ट का प्लूरल फॉर्म सॉर्ट्स लिखना चाहिए। फिर ऑफ लगा करके हमको यहां भी प्लूरल नाउन लिखना है। ये हो गए दो केसेस। अब कई बार इन स्ट्रक्चर्स को हम बना देते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या बना देते हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो विषय है, सब्जेक्ट वो विषय वस्तु है जिसके तुरंत बाद वर्ब आती हो और सब्जेक्ट के आधार पर ही वर्ब आती है। सब्जेक्ट का कंट्रोल होता है वर्ब पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो इसीलिए ये बात बताई जा रही कि ये सब्जेक्ट बनेंगे तो खास क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये जो ऑफ के पहले दिस दैट और उसके बाद टाइप काइंड और सॉर्ट लिखा, ये सिंगुलर है, जिसके चलते इसके साथ जो वर्ब होगी वो नेचर से सिंगुलर होगी। और वही फॉर्मूला यहां अप्लाई करिए तो यहां दीज दैट दीज और दोज टाइप्स काइंड सॉर्ट्स ये सब प्लूरल है, तो इनकी हिसाब से जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी सर? प्लूरल होगी। पहले तो हम सेंटेंसेस बना लेते हैं और उसके बाद इन दोनों टाइप्स के मीनिंग में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहले सेंटेंस बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। दिस टाइप ऑफ stories no longer popular among youths is or are। फिर हम दीज लिख देते हैं, इसी में करते हैं दिस की जगह दीज, तो टाइप की जगह पर टाइप्स, ऑफ के बाद यहां भी स्टोरीज लिख लेते हैं। फिर स्पेस देते हैं, नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग यूथ्स। फिर से ये दो ऑप्शन इज और आर के रख लेते हैं, ठीक है। आंसर आप जान रहे होंगे, मुझे तो उम्मीद है कि जरूर जान रहे होंगे। ये देखिए यहां पर जो दिस टाइप है वो सिंगुलर है, इसके चलते जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी और इज लगेगा। सिमिलरली यहां पर जो दीज टाइप्स है इट्स प्लूरल इन नेचर, जिसके चलते यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी नेचर से कैसी होगी? प्लूरल होगी, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ स्टोरीज इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग यूथ्स, दीज टाइप्स ऑफ स्टोरीज आर नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग यूथ्स। ये तो हो गया सेंटेंसेस को बनाना। इस सेंटेंस के आगे मैंने दो टिक कर दिए। पहला कारण इसका ये है कि इसको ज्यादातर करेक्ट माना जाता है, इसको कम। दूसरी बात इंपॉर्टेंट भी यही है, ये वाला कम। वो इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। पर ये क्या लिखा है? स्टोरीज प्लूरल है
और ये क्या लिखा है, इज, सिंगुलर है। आप ही मुझे बताइए कि प्लूरल के बगल में जब सिंगुलर वर्ब आती है तो कितनी खलबली मचती है, कितनी समस्याएं लगती हैं। कोई प्लूरल के बगल में सिंगुलर वर्ब रखना चाहता है, डू वी एवर फील कंफर्टेबल इन डूइंग दिस? नहीं ना, हम ऐसा करने में खुद को सहज तो महसूस नहीं करते कि प्लूरल के बगल में सिंगुलर वर्ब लगाएं। और वही चीज यहां पर देखिए, यहां प्लूरल के बगल में प्लूरल वर्ब है, ये बहुत कंफर्टेबल लगेगा आपको, अच्छा लगेगा कि प्लूरल के बगल में प्लूरल वर्ब है। ये और बात है कि ये जो प्लूरल वर्ब आर है ये स्टोरीज की नहीं है बल्कि टाइप्स की है, लेकिन हु केयर्स, है ना। कोई कह रहा है कि नहीं ये आर स्टोरीज की वर्ब है, ऑल्दो दैट पर्सन इज रॉन्ग, लेकिन उस रॉन्ग की कोई सजा तो है नहीं, क्योंकि टाइप्स ने भी प्लूरल वर्ब को ही रखा है। लेकिन यहां पर यही जो मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में कि जो यहां वर्ब लगेगी वो स्टोरीज की होगी, प्लूरल नाउन की होगी, वो मिसकंसेप्शन आपको बर्बाद कर देगा। ये देखिए, ये मिसकंसेप्शन बर्बाद नहीं करा पर ये मिसकंसेप्शन बर्बाद कर देगा। दैट्स व्हाई दिस केस नंबर 1 होल्ड्स मोर इंपॉर्टेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इन दोनों केसेस में अंतर क्या है? रियल लाइफ में दोनों ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर वाला ज्यादा पॉपुलर है वो एक अलग बात है, पॉपुलर से ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। आप एक दुकान पे जाते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं अंकल मुझे कुछ टी शर्ट्स दिखाइए, एक काम करिए मुझे कुछ टी शर्ट दिखाइए। तो वो अंकल जो है 10-12 टी शर्ट्स आपके सामने रखते हैं। क्या कहा मैंने, 10-12 टी शर्ट्स। ये देखिए प्लूरल नाउन, 10-12 टी शर्ट्स कहाँ आएंगी, प्लूरल नाउन में आएंगी। फिर आप कहते हैं इनको हटा लीजिए अंकल। वो पूछते क्यों, क्योंकि मैं इस टाइप की टी शर्ट्स नहीं पहनता। लो, टी शर्ट की संख्या 10-12 है पर उनका टाइप एक है, वो सबकी सब वी नेक में थी, नहीं समझे, वो सारी की सारी टी शर्ट्स वी नेक में थी। टाइप देखिए एक ही है, वी नेक, और टी शर्ट की संख्या 10-12 है। ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, टाइप एक है और टी शर्ट्स 10-12 हो गई। फिर दूसरी स्थिति को देख लेते हैं, है ना। आपने दूसरी शॉप पे गए तो वहां पर भी आपने कहा कि भाई साहब कुछ टी शर्ट दिखाइए। उन्होंने 10-15 टी शर्ट्स आपके सामने रखी। अब उन 10-15 टी शर्ट यानी कि प्लूरल नाउन, उसमें से कुछ टी शर्ट्स वी नेक की थी, कुछ राउंड नेक की थी, कुछ हाई नेक वाली थी। लो, इस बार टी शर्ट्स की संख्या भी ज्यादा है और उनके टाइप भी ज्यादा है ना। टी शर्ट्स की संख्या 10-15 है और टाइप में भी वी नेक है, राउंड नेक है, हाई नेक है। लो, टाइप भी 2-3 हो गए। तो कई बार वस्तुओं की, व्यक्तियों की संख्या भी बहुत होती है और उनके टाइप भी बहुत होते हैं, तब ये रूल है। जैसे कोई कहे मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाता या मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। अब लोग यहाँ बहुत सारे हैं पर ऐसे कैसे जो अनपढ़ हो। लो, टाइप एक ही है, टाइप एक ही है, समझ रहे हैं ना, टाइप एक ही है लेकिन संख्या बहुत है। फिर कहा जाए मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाता, कैसे लोग, जो अनपढ़ हो, असभ्य हो, गवार हो, लो गरीब हो, लो लोगों की संगंदे हो, मैले हो, लो लोगों की संख्या भी ज्यादा है और उनके टाइप भी ज्यादा है। बताइए मजा आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही होगी। तो ये होता है कि दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जब हमने कहा कि ऐसी स्टोरीज अब लोग नहीं देखना पसंद करते या पढ़ना नहीं पसंद करते, किसी ने क्या किया, एक स्टोरी लिखी। वो एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी, 3 प्रेमियों की कहानी थी, 3 प्रेमियों की कहानी थी। तो स्टोरीज मतलब जो है कई सारी हैं और उनका टाइप एक ही है, समझ रहे हैं ना, टाइप एक ही। मान लीजिए कि, मान लेते हैं कि पब्लिकेशन हाउस के पास जो है 10-12 राइटर्स ने स्टोरीज भेजी, 10-12 राइटर्स ने, तो 10-12 स्टोरीज भी हो गई और वो सारी की सारी स्टोरीज जो है वो लव स्टोरीज पे ही थी, लव ट्रायंगल पे ही थी। तो उनका टाइप एक था और स्टोरीज 10-12 थी, हुआ। और दूसरी स्थिति हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि 10-12 लोगों ने अपनी स्टोरीज भेजी तो स्टोरीज की संख्या ज्यादा होगी, उनके टाइप भी ज्यादा हो सकते हैं। 2-3 ने उसमें लव स्टोरीज भेजी, 1-2 ने थ्रिलर्स वाली स्टोरी भेजी, 2-3 ने जासूस वाली स्टोरीज भेज दी, है ना, 1-2 ने जो है फैमिली ड्रामा भेज दिया। तो का ये सब नहीं चलता ना, फैमिली ड्रामा लोग पसंद करते हैं, ना लव स्टोरीज पसंद करते हैं, ना बेकार का एक्शन पसंद करते, ये सब नहीं पसंद करते। तो संख्या भी ज्यादा है और टाइप भी ज्यादा है, तो ये आ गया। ठीक,
ये कहानी, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी फिर वो रूल है कि ऑफ, इन, अमंग और अमंग्स, इनसे जब दो नाउन्स कनेक्ट हो तो वर्ब उसको दे जो ऑफ के पहले हो, या इन के पहले हो, या अमंग और अमंग्स के पहले हो। जैसे आपने कहा पेरेंट्स ऑफ रवि, तो आगे जो वर्ब मिलेगी ऑफ के पहले जो पेरेंट्स हैं उनको मिलेगी। उनको इसलिए मिलेगी क्योंकि ऑफ के वो पहले हैं, और दूसरा तर्क ये है कि पेरेंट्स ऑफ रवि का मतलब है रवि के माँ बाप, तो बात रवि की नहीं हो रही, माँ बाप की हो रही, तो माँ बाप को ही तो वर्ब दिया जाएगा, तो उन्हीं को वर्ब मिल गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक वैसे ही ऑफ के पहले जो टाइप है या टाइप्स है उसी को वर्ब देंगे। ठीक, टाइप, काइंड और सॉर्ट में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे टाइप लिखा, आपका मन करे काइंड लिख लो, यहाँ पे आप सॉर्ट्स लिख लो। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू सो मच।